होए। उन्होंने संतां ने विचार किया कि किसी की पूजा करनी चाहिए, किसी ने पूजन चाहिए जो बड़ा है। उस गुरु बड़ा हो तो पूजिए। संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीप जलीना, ज्ञान रूपी दीप को जलाया तो उसने विचार किया कि बड़ा तो गुरु ही है। मत कोई पर बोलो संसारा, गुरु बिन कोई न उधर से पारा, काना मुकरावे एह दिन आई, गुरु बिना मुक्ति पाई न पाए। जो सानू गुरु को मिलता है और कितने भी नहीं मिलता, देवतियों को भी इतना मिलता है जो गुरु को। देखो संत मिलन को जाइए तन माया अभिमान, जेते जेते पगलू 100 याद समान, एक करन का 100 असमेत जग का पुण्य फल। जिस तरह किसान खेत में बीज पाता है, थोड़ा बीज पाता है तो घर पर दिंदा अनाज दे नाल। इस तरह सतगुरु के कोल जाने नाल पुण्य बनते जीव के भाग जग जाते हैं। तो बड़ा हो तो पूजिए, लेगा है भाई वाह, अंतर्यामी है। बोले जयकारा आपको बोल से गुरु महाराज की जय। देवता 33 करोड़ देवता है, नजर में सबको चीना। संतां ने विचार किया सारे देवी 33 करोड़ देवता उन्होंने पर दृष्टि मारी कि ये बड़े नहीं है। एक में ऐसे होया, भगवान ने ना एक यक्ष रूप, एक बड़ा भारी रूप धारण कर लिया। देवते ने उस वेले असुरां नूं जीत लिया सी, जीत लिया उनको। असुरों से लड़ाई हुई तो देवते ने जीत। उपनिषद में है ये, वो कहते हैं कि हमारे से बड़ा नहीं कोई नहीं, हमने तो असुरों को जीत लिया। भगवान ने सोचा कि इनका तो पतन हो जाएगा, चलो इनको जगाते हैं हम लोग। तो बड़ा भारी यक्ष रूप पूरा, उन्होंने देखा भी पहले इंद्र को उसको भेजा अग्निदेव को। उन्हें उस पुरुष ने कहा कि आप कौन होकर मैं अग्निदेव को क्या समर्थ रखता है। कहता मैं 1 सेकंड में सारे भूमंडल की राख कर सकता हूँ। उन्होंने एक तिनका उसके आगे फेंका, मैंने इसको फूक दे, जला दे। पूरी ताकत लगा ली, एक तिनका भी उससे जला नहीं, बोला चल गया सुविधा में। फिर वायु देवता आया, मैंने कहा कौन है भाई तू। कहते मैं वायु देवता हूँ, क्या समर्थ रखता है कि मैं सारे भूमंडल की गेंद बना सकता हूँ। अच्छा लो इसको जिस तिनके को उड़ा दो। पूरा जोर लगा दिया उसने, ओह तिनका नहीं उड़ा उससे। तो ऐसे एक बार इंद्र से भगवान श्री कृष्ण जी रुष्ट हो गए। कहते मैं बारिश नहीं डालूंगा, बारिश नहीं पाऊंगा मैं। इतनी बारिश की उन्होंने, कहते मैं तो इसको सारी पृथ्वी को जल थल कर दूंगा। बहुत बारिश हुई है, लोगों के घर भी हट गए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत ऐसे उठाया उंगली से, जितने भी वो उनके मित्र दोस्त है उस गांव के, सारे उसके नीचे कर दिए। उसने जोर लगा दिया, उससे कुछ भी नहीं बना। फिर उनको जो गोले थे नाल गाँव वाले, उसने कहा इस निकट अकेले ने बारिश तो हट गई, जयंत्र का जोर लग गया, उसका अभिमान टूट गया। फिर नाल ग्वाले थे उसके साथ, तो कहते हैं कि इसने तो अकेले ने थोड़ा उठाया था, हम भी तो डंडे लगाए हुए थे ऐसे। महाराज ने देखा कि इनको अभिमान हो गया, उसने थोड़ा छोड़ा, हाहाकार मच गया। तो कहने का मतलब है कि बड़ा हो तो पूजिए। संतन के विचार बड़ा एक परमेश्वर गुरु ही है, जिसकी पूजा करने से सारी पूजा हो जाती है। देखो लिखा ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा। गुरु की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, सारे देवता बीच में आ जाते। जैसे हाथी में पाम होता है ना, उसमें सारे की पाम उसमें आ जाते हैं। ऐसे गुरु की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। देखो गुरु जी के सिमरन मात्र से ही नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। सबसे पहले गुरु को याद करते हैं। अगर कोई विघ्न बाधा हो तो
सारा दूर हो जाता है, जो हो जाता है। देवता 33 करोड़ नजर में सब गिने, उन्होंने देखा भी 33 करोड़ देवता में कोई कौन बड़ा है। भगवान विष्णु की पूजा क्यों होती है? एक बार ऋषि थे, भृगु ऋषि, उन्होंने सारे सबको चेक किया, शिव जी को भी सारा मुक्त किया। वे कहते कौन से देवते की पहले पूजा करनी चाहिए? भगवान वैकुंठ में गए, भगवान के छाती में उसने जोर पे लत मारी, उन्हें हाथ पकड़े उसके कि मारे आपको चोट तो नहीं लगी, इसलिए फिर विष्णु भगवान पूजनीय हो गया। भक्ति मार्ग में गुरु ही भगवान है। कि मैं अभी बोला 3 लोग न खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करना सके गुरु करे से होए। जो गुरु ने कर दिया और कोई कुछ नहीं कर सकता है। गुरु की जिस पर मोहर लगी, गुरु उसको छोड़ता नहीं है। सबका खंडन किया संतों ने, 4 किया 33 करोड़ देवताओं में नजर मारी, सबका खंडन किया। खोज के 3 नकारे ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों में दुई से ही मुक्ति का एक द्वारा है। तीनों में दुई से ही मुक्ति का एक द्वारा। हरि को लिया नकार, और 3 मंत्र बचारा। हरि को निकाला उन्होंने। हरि और गुरु में कोई फर्क नहीं है। गुरुवाणी में लिखा हर का सेवक हरि जिया, पेद न जाने मानस दया। मनुष्य उसका पेद जानता है कि गुरु क्या होता है, तो उन्होंने हरि को निकाल लिया। हरि है गुण के बीच, ये भी गुण में है, सत्वगुण में है, सत्वगुण बंधन में है। तीनों देवता सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों देवता इनसे बंधे हुए हैं। देखा उसको लिखना, हरि है गुण के बीच। संत कहते हैं कि हरि तो गुणों में है, संत है गुण से न्यारा, संत इससे न्यारा है। पलटू प्रथमे संत जन, दूजे है करतार। कहते पहले संत फिर दूजे करतार। पलटू प्रथमे संत जन, दूजे है करतार। बड़ा हो तो पूजे, संतन किया विचार। संत शरण जो जन पड़े, तो जन उदन हार। नीच नीच सब तर गए, संत शरण जन लीन। जाति के गुमान में डूबे सब लीन। देवता लोग तो का बहुत आराधना करने से कोई दुनियावी पदार्थ दे देते हैं, पर गुरु के पास तो कोई कमी नहीं है। सिर्फ कमी हमारी होती है कि हमारी श्रद्धा नहीं होती, विश्वास नहीं होता। इसलिए सतगुरु के दरबार में कमी कहूँगी नहीं। बंदा मौज नहीं पावी चुक चकरे, बंदा चुक जाता है, इसलिए फिर खाली का खाली रह जाता है। अब गुरु महाराज के साथ हटा जाओ, आपको कोई कमी नहीं होगी। काम करने वाले तो गुरु महाराज है हमारे तुम्हारे अंदर। आप उससे जुड़े, देखो इनका कनेक्शन जो है पावर हाउस से है। अगर जुड़ जाए तो देना, इसी तरह गुरु से कनेक्शन जुड़ा, बंदा बेहाल हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसलिए गुरु की ही उपासना करनी चाहिए। गुरु कर, गुरुवाणी में लिखा है, गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिन नहीं को होर। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी मेटर। आप कहीं मर्जी, आप बाहर चले हुए हैं, अब गुरु महाराज तेरे साथ जाएंगे कि गुरु महाराज हमारे साथ चलो। जिसके साथ गुरु है, हम कहाँ जाते हैं, हमारे कोई रिश्तेदार तो होते नहीं है कि गुरु महाराज हमारे साथ लोग हमारे को प्यार करते हैं। कोई कमी नहीं है, ना मैं रखता ही है, ना कोई कमी भी नहीं है। आपके सामने देखो कितने आश्रम बन गए। मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, ये गुरु महाराज की कृपा। आप भी गुरु महाराज को साथ रखो, आपको कोई कमी नहीं होगी। जो गुरु महाराज के साथ जुड़े हुए हैं उनको कोई कमी नहीं है। आप कोई सवाल खड़ा होकर सवाल कर सकता है कि मेरे को कमी नहीं है, कमी हमारी खुद होती है। तो गुरु एक ऐसा तीर्थ है जिसके दर्शन करने से पाप धुल जाते हैं। महाराज लिखे हैं, गुरु के दर्शन करने से पाप धुल जाते हैं। दर्शन पेड़ पाप सब नाशा है, हर सब दिन मलाई। मेरा गुरु परमेश्वर पार्वण का नाम बढ़ावे, अंते होवे सखाई। संगत जब तुम शुरू कर दोगे, सारा तो गुरु के साथ अटैच हो जाओगे आप। देखो चले ना ग्रुप में सब पता नहीं हजार ही सत्संगियों को सत्संग जाता है। कहीं भी जहाँ जहाँ भी फॉरन में भी सत्संगी है,
उनको भी सत्संग जा रहा है कि सत्संग से जुड़कर रहना चाहिए। सत्संग एक ऐसा जरिया है जो परमात्मा से मिलाता है, और सत्संग एक ऐसा दवाई है। महाराज लिखते हैं सत्संग रूपी एक मसाला पापा ने जड़ कटन वाला। सत्संग एक ऐसा मसाला दवाई है जो पापों की जड़ को काट देता है। और महाराज ने लिखा है कि सात संगत मिले सुनते रहे मेरे माधो गुरु प्रसादी परम पद पाया। जिन्हें आप गुरु की तरफ चलोगे उतने आपके पुण्य बढ़ते जाएंगे। अगर नहीं बढ़ोगे तो पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आप अगर खा भी सकते हो, आगे के लिए कमा भी सकते हो, तो आपको करना पड़ेगा, भजन भी करना पड़ेगा, सत्संग में भी जाना पड़ेगा, सेवा भी करनी पड़ेगी। जो आप इस समय भोग रहे हो ये आपकी पूर्व जन्म की पुण्य है। अगर इसको बैठकर खाएंगे फिर तो गरीबी सड़क पर आ जाएगी। मैंने अपने जीवन में बहुत लोग देखे जो सड़क पर आ गए। मैं आपको बताता हूँ, मैंने सन 62 में, उस समय गरीबी होती थी बहुत। हम 6 भाई बहन थे। हमारे पिता ने हमारे को पता नहीं कैसे कैसे पाया, तो मैंने दिहाड़ी में चले गए उधर सोलन रोड पर। एक वहाँ स्वामी ठेकेदार था, बड़ा ऐसी बंदा था, शराबी कबाबी लुच्चा लफंगा। उनका काम तो फेल हो गया। जब काम फेल हो गया तो मैंने सन 74 में उसको एक आरती की दुकान पर पल्लेदारी करते हुए देखा, झाड़ू मारते। एक उन्हें मकान बनाया था, कुछ साल बारिश बहुत पड़ी, ऊपर से पहाड़ आया तो मकान को नुकसान कर ले गया, क्योंकि उसने ऐसे काम किए कि उसके पुण्य नष्ट हो गए। अब तो पता नहीं है या नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आप सत्संग में जाओगे तो पुण्य बढ़ोगे। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान जिते जिते उसको सही अभिमान। सत्संग में जाने से पुण्य बढ़ते हैं, पाप धुलते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, एक घड़ी आदि से पुण्य आद तुलसी संगर साध की कटे कोटि अपराध। सत्संग जरूरी है, शरीर लिए भोजन जरूरी है, इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। अगर आप तुलसी कम भी भजन करो, आधा घंटा भी भजन करो, आत्मा की खुराक नहीं, आत्मा दबी रहती है। आपको हाथ बनाने की जरूरत ही नहीं है कि आप अटैच हो जाए महाराज से। आप गुरु महाराज की संतान हो, उसकी आत्मा हो, आप गुरु से अटैच हो, कोई कमी नहीं होगी। जो अटैच नहीं है उनसे उनको कमी है। अगर गुरु का भक्त होकर भी अगर दुखी होया बंदा, गुरु का भक्त कभी दुखी नहीं होता है, क्योंकि हम गुरु के भक्त होते नहीं हैं। दुनिया के भक्त है, परिवार के भक्त है। परिवार की अगर सेवा करनी है तो गुरु का परिवार समझ के करो, जवानी नहीं, गुरु का परिवार समझ के करो। कि जो हमारे बच्चे होते हैं ना, उनके साथ हमारी परालाप होती है। अब आप विदेश को जा रहे हैं, तेरे बच्चों की परालाप तेरे साथ है, उतना तेरे को मिलेगा तेरे साथ मिलकर उनको। जब वो काम करना हो जाएगा तो घर में आ जाएगा। तो इसलिए आप गुरु महाराज से अटैच हो। आपको कोई कमी, हजारों सहारे मिलेंगे नहीं, गुरु के से बड़ा कोई सहारा नहीं दुनिया में। मैंने अपने जीवन में तजर्बा किया है। अब तेरे को पता है कि जब वहाँ जमीन बांटने लगे, हम घर में 4 भाई हैं, इसलिए मेरे पिता ने बिल्कुल समीप रहता है। देखो लिखा हो पाकिस्तान, राम समीपी संत है। अगर भगवान के नजदीक कौन है तो संत है। राम समीपी संत है, वह जो करे सो होए। कहते जो कहते हैं वही राम को करना पड़ता है। वो जो करे सो ही होए। जो कह देते हैं वही होता है। राम समीपी संत है, वो जो कहे सो करे, वो जो करे सो होए। हुक्म में उनके साहब, उनकी बात मानता है साहब, संतों की बात, कि मेरे कारण छोड़ जगत के टोक पदार्थ सारे, मैं संत के पाछे जाऊं जहाँ जहाँ संत पधारे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। कहते जो संत कहते हैं वो साहब उनकी बात मानता है। संत कहे सोई करे, राम न करते वायब। राम कभी भी प्रभु संतों के कहे हुए
कि विरोध नहीं करते हैं। जो संत कह देते हैं ना, राम प्रभु कभी विरोध नहीं करते हैं कि महाराज इनका काम कर दो। मेरे पास भी जो आते हैं, मैं महाराज को विनती करता कि महाराज जो मेरे पास आपने भेजे हैं, इनका काम कर दो। तो महाराज कर देते हैं काम। कल एक लड़की वहां आई, कल के परसों कल ही बारू के आपको कह देना, वहां एक लड़की को कुछ चीज लगी हुई थी, कोई ऐसी बात की। उसको 2-3 साल हो गए लड़की, बहुत पढ़ी लिखी लड़की है। तो सरपंच ने मेरे पास लाई उस लड़की को, मैंने उसको पत्नी पर बिठाया। मैंने कहा हम भाई तेरे चपट्टे तो है नहीं है, हम तो गुरु महाराज के भक्त हैं, मैं तेरे को सिमरन बताता हूँ। सिमरन करने से मैंने उसको ध्यान में उठाया गुरु महाराज के, यानी हाथ रखा हमारे को, विनती की महाराज बच्चे पर कृपा करो, ये आपकी रूह है। वो लड़की कहती कि मैं, उसने अपने आप कहता कि ये पूर्ण गुरु है, गुरु महाराज जी पूर्ण गुरु है। हालांकि उसकी माता ने, पिता ने दिल्ली वाला से लिया नाम, कहती वो भी पूर्ण है, ये भी महाराज पूर्ण गुरु है। और मेरी जी हरकत शरीर की थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, अब वो भजन करेगी, ठीक हो जाएगी। तो गुरु महाराज ऐसे काम कर देते हैं। संत कहे सो करे, राम ना करते वाइड, यानी इनकार नहीं करते, विरोध नहीं करते उनका। जो कह देते संत वो शायद उनका वचन मानते हैं, कभी विरोध नहीं करते संत। राम के घर के बीच काम सब संत करते हैं। भगवान के घर में सारा काम संत ही करते हैं। ये जो हम काम कर रहे हैं, ये महाराज का काम है, केवल संतों को देता हो, और पर एतबार नहीं करते हो, क्योंकि संत उसके लिए ही है। राम के घर में के बीच काम संत ही करते हैं। अब इस बात को समझना थोड़ा कठिन है। उसके घर में केवल संत ही काम करते हैं, संतों का विरोध नहीं करते महाराज। देवता 33 करोड़, संत से सभी डरते। 33 करोड़ देवता, संत से सभी डरते। राई पर्वत करे पर्वत को राई, संत ऐसे होते हैं, पर्वत को राई के समान बना देते हैं, राई को पर्वत बना देते हैं। राम के घर के बीच फिरता है संत दुहाई, संतों की दुहाई, राम के घर में संतों की दुहाई फिरती है। पालतू घर में राम के और न करता कोई, भगवान के घर में और कोई करता नहीं है, केवल संत ही करते हैं काम। राम समीपी संत है, वो जो करे सो ही होए। हम लोग लगन, किसी ब्राह्मण से लगन करते, जैसे मकान की प्रतिष्ठा करानी हो, करते नहीं, शायद आप भी करेंगे, ठेकेदार भी करता है, बुरी बात नहीं है। पाटू साहब जी कहते हैं, लगन मूर्त झूठ सब और बगाड़े काम शायद जान के सौदे कोई, विचार के शायद सौदे है वो समा, एक भरोसा नहीं। गुरु परमात्मा पर कोई भरोसा नहीं है, पंडित पर भरोसा कर लेना, एक भरोसा नहीं। कुशल कामा से हुई, कहने गुरु पर तो भरोसा नहीं, उसकी कुशल कैसे होगी। पाटू साहब कह रहे हैं, आशा ही, मैं थोड़ा कह रहा, बंदा लगन शायद यानी तरीक पंडित से दिखाता है। महाराज कहते हैं एक भरोसा नहीं, उसका गुरु पर तो भरोसा नहीं है। कुशल कामा से होई, उसकी कुशल कैसे होगी, गुरु पर भरोसा है। अगर गुरु पर भरोसा तो कुशल ही है। जेकर हाथे कुशल नेताई को दिया विशाल, जिसके हाथ कुशल है, कल्याण है, शुभ है, उसको तो आपने मिला दिया। गुरु के हाथ है सारी चीजें। देखो क्या, जेकरे हाथ कुशल ताही को दिया विसारी, जिसके हाथ एक बात थी कुशल की, कल्याण की, उसको तो आपने भुला दिया। आपन एक चतुराई बीच में करे अनाड़ी, अनाड़ी अपनी चतुराई करता है, जिसके हाथ में कुशल थी उसको तो बसार दिया।
तिनका टूटे नहीं बिन सदगुरु की दया। सदगुरु की दया के बिना एक तिनका नहीं टूट सकता है। आप शब्द लिखते हैं, तिनका टूटे नहीं बिन सदगुरु की दया। अजू चेत गवार, मारा कहते हैं मूर्ख, अभी भी तू जाग जा। सो मत अभी चेत गवार, जब है झूठी काया। संसार झूठा है, काया भी झूठी है। पालतू शुभ दिन, थोड़ा ध्यान देना, पालतू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम। पालतू शुभ घड़ी, शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम। जिस वेले नाम को याद करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, वही शुभ घड़ी है, वही शुभ दिन है। गुरु जी के सिमरन मात्र से नासद विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। जब गुरु याद आवे ना, सब शुभ घड़ी है, शुभ दिन है। उस दिन गुरु को सिर पर रखिए, चले आज्ञा माही। कहत कबीर जिस दास को, तीन लोग डर नहीं। पालतू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जो राम। लगन मूर्त झूठ है, सब और बगाड़े काम। तो जिसे हमारा काम बनना है, उसको तो हम बता देते हैं। गुरु को मुख रखो, प्रथम गुरु। अब थोड़ा और सुना देता हूँ। भक्ति प्यार, सदगुरु के द्वार में केवल भक्ति प्यार चलता है। वहां जाति पाति छोटा बड़ा कोई नहीं है, केवल भक्ति प्यार। साहब भक्ति में राजी। किसी ने पूछा कि वो साहब जो है प्रभु, वो कैसे राजी, कैसे प्रसन्न होता है? को केले से, किसी और चीज से, बर्फी से, दूध से, मिठाई से नहीं होता। वो उधर प्रेम भक्ति से राजी होता है। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहब भक्ति में राजी। वहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं, जिसके अंदर भक्ति है, प्यार है, साहब उस पर राजी हो जाता है। आपने देखा पीरनी जो जाति की पीलों की लड़की थी, वो भगवान उसके ऊपर राजी हुए। वहाँ के ऋषि मुनियों ने अपने आश्रम सजाए हुए थे, नाना प्रकार के पकवान बनाए हुए थे। जैसे आप बनाते नहीं हो, पता नहीं कब बनाते हैं पकौड़े पूरे, कभी बैंगन के, भिंडी तोरी के, आलू के, पता नहीं क्या क्या बनाते हो। वो दिन होता है कोई पता नहीं, होली के दिनों में, होली के दिनों में एक बार हम होली के दिनों में आए थे और अपने आश्रम की सराहने के भगवान आएंगे, हमारे आएंगे, हमारे आएंगे। भिलनी के बाद कुछ भी नहीं था, ना पढ़ी लिखी थी, ना ऊँची जाति की थी। और भगवान के लिए जंगल से फल लाती थी और भगवान की रोज इंतजार करती थी वो, और फूल बसाती थी वो, रास्ता भी साफ करती थी अपनी कुटिया तक, और ऋषि मुनि भी करती थी। उसको ज्ञान था ना, पूर्व में उनकी कमाई थी उसकी। भी संतों की सेवा करने से क्या मिलता है? जहाँ संत जाते थे ना स्नान करने के लिए, पानी लेने के लिए पंपा सरोवर में, तो हाथ से और रास्ता साफ करती थी। उसमें कंकर पत्थर की संतों के पैरों पर कंकर पत्थर रखते हुए, कितनी ऊंची अवस्था देखो। और हाथों से उन्हें रास्ता साफ करना है। और जो ऋषि मुनि थे उनको ज्ञान ही नहीं था, कुछ छूत साध में थे, जाति पाति में थे। सबसे पहले भगवान भिलिनी के आए, उन्होंने कोई सब्जी बनाई हुई थी, वही बैठ थे, वही खिलाया उन्होंने, पत्थर पर रखकर, पत्ते के ऊपर रखकर। फिर ऋषि मुनियों ने जो उनसे नफरत करते थे, महाराज से विनती की, महाराज जी की हम कि जो सरोवर है हमारे, इसमें कीड़े पड़ गए हैं। उसको पानी नहीं भर दिया था उन्होंने, कहते इसने हाथ लगा दिया, क्योंकि उसके बाद कीड़े पड़ गए। या नफरत की उन्होंने, नफरत करना है कि कीड़े के समान ही होता है, जैसे कीड़े पड़ गए, नफरत तो नहीं करो किसी से। महाराज अपने भक्तों की लाज रखते हैं। उसने विनती की ऋषि मुनियों ने कि महाराज आप अपना चरण अमृत इस सरोवर में डालो, कीड़े मर जाएंगे, पानी साफ हो जाएगा। भगवान ने भी डाले, फिर भी नहीं हुए। हालांकि भगवान के चरण से वो हो सकता था, पर वो भक्त की लाज रखनी थी उन्होंने। भिलनी इतनी की भगवान के समान हो गई थी। भिलनी को कहा कि इसके पैर दो, वही सबरी के ऋषि मुनियों को, इनके चरण धोकर फिर आप सरोवर में डालो, तब एक पवित्र पानी होगा।
उसने कहा महाराज इनसे नहीं मैं पैर धोऊंगी, मैं अपने पैर आप जो हुक्म थे अपने पैर धोकर इस सरोवर में डाल देती हूँ। या उसने अपने पैर धोकर इसमें डाले, पानी कंचन वर्गा हो गया। ऋषि मुनि के अहंकार नीचे को आंखें हो गई और भगवान ने कहा बिल्ली को, हे बिल्ली, हे सबरी, आप जो कुछ भी मेरे से मांग लो। कहते महाराज आप मेरे को कोई जरूरत नहीं है, बस मेरे उत्तर सिर्फ आपसे मतलब था, गुरु जी का वचन था कि हे बिल्ली, उसका कोई नहीं था ना, उसको छोड़ गए थे उसके पति जी रास्ते में शादी के समय बारात के बीच में वहां छोड़ गए। तो उसने गुरु जी जिसने परम धाम को चले, उसने कहा गुरु महाराज मेरा तो यहाँ कोई नहीं, मैं भी आपके साथ जाती हूँ। उसने कहा नहीं, अभी तेरा समय नहीं आया, सबसे पहले तेरे को भगवान के दर्शन हो गए, उसके बाद तुम आ सकती है। भगवान ने कहा मांग दो कुछ मांगना। कहते बस मेरा मनोरथ पूरा हो गया महाराज, मेरे को शरीर नहीं चाहिए, बस मेरे को मोक्ष चाहिए, बस वहां से भी छोड़ दिया। कहते हैं उसके शरीर का भी भगवान श्री राम ने ही उनका संस्कार किया जो भगवान ने। तो इसलिए साध संगत जी, गुरु तीन लोग खंड में गुरु से बड़ा कोई कर्ता कर न सके तो गुरु कर से। जो बड़ा है तो उसकी पूजा करो और दूसरे की आलोचना मत करो। अगर गुरु को आप साथ रखेंगे तो आपका पूरी पूरी सहायता होगी। जो ये वचन हुआ आज तो इस पर गौर करो आप लोग। हम आपको दुखी भी नहीं देख सकते हैं, अगर वचन मानोगे दुखी कैसे हो गया? आपकी बात एक समझ में भी आ गई है, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। महाराज तुम्हें सारे तीन लोग न खंड में गुरु से बड़ा न कोई कर्ता करने सके गुरु करे से होए। आपकी सारी चिंता टेंशन दूर कर देंगे गुरु महाराज। हमारे को और कोई प्रकार में वो हम मान लेते हैं, गुरु का वचन नहीं मानते। महाराज ने लिखा गुरु का वचन उल्लंघ के, यानी लकीर को पार कर गया। गुरु का वचन उल्लंघ के जो सेवक जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर समझाए। गुरु के ही दायरे में रहो, या गुरु के दायरे से बात चल गया काल उसको हृदय और आत्मा दुखी हो जाती है। ये मनुष्य जन्म सुखी होने के लिए है, उसके साथ आप अटैच हो जाओ, जुड़ जाओ, उसके साथ संबंध बना लो, आप सुखी हो जाएंगे। हम ढूंढते नहीं ब्याह शादी के समय यार अच्छे अच्छे संबंध बनाओ कि बाद में गड़बड़ ना हो। आप कहीं भी रहो तो गुरु से साथ जुड़ के रहो, सिमरन करो। सिमरन करने से बरकत होती है। जो लिखे अपने सामने, अगर दुख है कोई, हर संसार जीव दुखी होता है किसी न किसी कारण, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई परिवार से, कोई पति से, कोई पत्नी से, कोई पड़ोसियों से दुखी है। महाराज ने भेजा अलाद से सुखनी साहब की पहली अष्टपदी है श्री गुरु अर्जन देव जी। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन में उठाओ, सिमरो जस बसंबर एक है, नाम जब तक अगल तने के। सिमर की कमाई करो, आप कहीं भी हर काम में आप सिमर करो। उठत बैठत सोगत आइए, मार्ग चलत हर हर गाइए, रास्ते चलते भी गाओ। आप कितने के बैठोगे, काम के पीछे भी याद रखो, आपको सिर खपाना नहीं पड़ेगा। ये आप सिमर करेंगे, नोट करनी है बात। आपको क्या लोग सिर खपाना दिया, आप तो हटाए थे माला से। तो इसलिए साथ संगत जी, आप गुरु महाराज से जुड़ के रहो, संगत भी करो। महीने के आप तो यहाँ हैं, महीने के 4 सत्संग, कोई भी सत्संग करे महात्मा साधु जन, तो आप साधु राम जी भी आ रहे हैं मेरे से 20 तारीख को ना, 19 20 को आएंगे। साधु राम जी आपने फोन किया होगा, वो मेरे से